इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए थे और ये कह रहे थे कि सरकार ने जो फैसला किया है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग यहाँ एप्लीकेशन और रिट पिटीशन दायर किए थे। रिट पिटीशन में हमारी मांग थी जो कैंसिलेशन होना चाहिए 11वीं 13वीं जीपीएससी का। उसमें ये एक मांग थी कि जो रूल्स है वो रूल्स का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन किया गया था जीपीएससी के द्वारा, और जीपीएससी ने इसमें एफिडेविट दायर करके भी ये माना था। और हमने दिखाने की कोशिश किया कि हम ये जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, हमारा भी लोकस है इसमें और हमें ये कहने का अधिकार है। दूसरा विषय ये आता है कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक कोई एफिडेविट दायर नहीं किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कि जो इनमास फ्रॉड हुआ है और जिस तरह से बगलिंग हुई है उसको प्रूव करने के लिए, और अभी जो मामला दिखता है उसमें किसी को नोटिस दायर नहीं किया है। हमने भी ये चीजें रखने की कोशिश की है कोर्ट के समक्ष में कि ये किस तरीके से जो नोटिफिकेशन किया गया है वो सही है। कोर्ट ने अभी फिलहाल 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के जितने भी मामले हैं उसमें स्टे किया है। आगे मामले में बहुत ज्यादा स्टे नहीं किया है क्योंकि वो पिटीशन उनके समक्ष में नहीं था। और दूसरा पक्ष है कि 15 सितंबर को कोर्ट ने ओरली ये भी कहने का काम किया कि इसमें जितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई हो सकती है और इसकी सुनवाई हो सकती है वो काम न्यायालय करेगी। और दूसरा एक पक्ष ये आता है कि इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है वो जानने की कोशिश किया, और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए बोला गया है कि अगर वो टेंटेड रहेंगे और इसमें कोई भी पिटीशन दायर होती है, रिट पिटीशन में जो भी आउटकम होता है उससे वो अफेक्टेड होंगे और उसे मानने के लिए वो बाध्य होंगे। अच्छा हर्ष, ये बताइए कि अभी जो फैसला आया है झारखंड हाई कोर्ट का, किन दो परीक्षा को लेकर फैसला आया है कि वास्तव में वो लोग काम पर तत्काल लौटेंगे और स्टे ऑर्डर है? दो परीक्षा का नाम जेपीएससी 11वीं और 13वीं, और दूसरा जो परीक्षा है फूड सेफ्टी ऑफिसर का है। मतलब कि अब जो ये भी जो कोर्ट में कहा गया कि जो लोग टेंटेड हैं उनको लेकर कोर्ट की क्या टिप्पणी रही? देखिए, उनका कोर्ट की टिप्पणी ये रही कि टेंटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आता है कि वो टेंटेड हैं तो कोर्ट उनको काम करने आगे नहीं देगा। ये कोर्ट ने ओरली रूप से कहने का काम किया, ओरली है ये। और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए कहा गया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं और जो भी पिटीशनर कोर्ट के समक्ष में आ रहे हैं जिनकी नौकरी में खतरा आया है, उन्हें ये एफिडेविट दायर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी गड़बड़ी उनके समक्ष में आता है, इंक्वायरी रिपोर्ट में आता है, तो वो बाध्य होंगे और ये फैसला को मानने के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम कुमार हर्ष है, एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट। मैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया था जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, इससे पहले भी रिट पिटीशन हमने दायर किया था, उस कैंडिडेट की तरफ से हम अपेयर कर रहे थे। आज 11 to 13 जेपीएससी और फूड सेफ्टी का मैटर कोर्ट में लिस्टेड था। कोर्ट ने आर्गुमेंट सुना, प्रार्थियों जिन्होंने हम लोग पिटिशनर्स के एडवोकेट्स का आर्गुमेंट सुना, सरकार की आर्गुमेंट सुनी और असफल अभ्यर्थियों की तरफ से भी आर्गुमेंट सुनी। और कोर्ट ने प्राइमा फेसा ये फाइंड आउट किया कि ये ऑर्डर गलत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, और कोर्ट ने तत्काल रूप से ये ऑर्डर को स्टे किया है। और सक्सेसफुल जो ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे उन्हें वापस काम पे जाने के लिए आदेश किया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को है। जिनका परीक्षा रद्द किया गया था वो वापस से जिस ऑर्डर से उनकी एडवर्टीजमेंट को रद्द की गई थी उसे तत्काल रूप से कोर्ट ने स्टे कर दिया। कल से वो जा पाएंगे 11 to 13 जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। इनके लिए है आज दो यही लोग मैटर्स लगा था कोर्ट में, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और 11 to 13 जेपीएससी। आप कहीं से एस्केप किए? हम पिटिशनर्स की तरफ से थे, जिन लोग तो जो ऑफिसर्स को बाहर निकाल दिया गया था, हम लोग उनकी तरफ से। वर्बल बहुत चीज़ें कोर्ट में बोली जाती हैं, वो अभी किसी तरह का चीज़ कमेंट करना ठीक नहीं है क्योंकि मैटर के ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया रखा है। फाइनल हियरिंग के बाद जजमेंट आएगी तो फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे।